अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है आर यानी कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी। सो इन तीनों कंपोनेंट्स को हम सर्किट में पहले अच्छे से देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन है। ये जो हमारा है सेल है, ये वाला, ये सेल की ईएमएफ है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारा आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो मैंने इनको डॉटेड एक बॉक्स में इनको फिक्स कर दिया है। तो ये दोनों ही एक कंबाइंड फॉर्म में सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा फ्लो हो रहा है, वापस यहाँ पे आ रहा है। एक हमने इस सेल के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हमने कनेक्ट कर दिया। बेसिकली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होना है वो इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। इट मीन्स जो यहाँ पे हम जो भी वोल्टेज हम ड्रॉप चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं उसका सोर्स कौन है, वो हमारा ईएमएफ है। बेसिकली जो ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एक तरह से। ये जो सेल की जो ईएमएफ होती है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो किसको सप्लाई होती है, चार्ज कैरियर को। यूनिट हमने एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वो चार्ज यहाँ से पूरा फ्लो करता हुआ यहाँ पे पूरा यहाँ तक जब आ जाता है तो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में जो उसको एनर्जी मिलती है वो कौन देता है, वो सेल की ईएमएफ होती है। बेसिकली जो ये एक ईएमएफ होता है वो एक एनर्जी सोर्स होता है चार्ज कैरियर्स के लिए, जो कि फोर्स प्रोवाइड करता है उन चार्ज कैरियर्स को कि वो क्लोज सर्किट में फ्लो हों। तो अब हमारे इस सर्किट को पहले आप अच्छे से देख लो। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हमारे जो उस एनर्जी जो सप्लाई होगी चार्ज को, तो हमारा जो सर्किट है वो टू पार्ट्स में मैंने स्प्लिट करा है। पहला देखो ए से लेके बी तक, यानी कि इस सेल को जो वर्क करना पड़ेगा वो ए से बी तक ले जाने में करना पड़ेगा। इस तरह से आप चेक कर लो, इस तरह से ए से बी अगेंस्ट कैपिटल आर, फिर बी से ए तक अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल दो वर्क डन हो गए उस ईएमएफ को। आप अच्छे से चेक कर लो इस सर्किट को। अभी जो हमारा ईएमएफ है, वर्क डन बाय सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जो मैंने अभी आपको डायग्राम शो किया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ईएमएफ क्या है, वो हमारी वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी against external resistance R plus work done in carrying a unit charge from B to A against internal resistance R। तो मैंने जो सर्किट को टू पार्ट्स में स्प्लिट करा है, A से B अगेंस्ट R और B से A अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये ईएमएफ एज इट इज़, ये हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, V प्लस वी डैश। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो हम वर्क डन कह रहे हैं, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो यूनिट टेस्ट चार्ज हो, तो जो जितना वर्क डन होता है उतना ही हमारा पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, V इक्वल टू डब्ल्यू। सो V प्लस वी डैश, V कितना होगा, जो फर्स्ट पोर्शन है वो हो जाएगा I इंटू आर। वी डैश जो B से A है अगेंस्ट आर, वो हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर। तो I हम कॉमन ले लेंगे, ई एम एफ इक्वल टू आई आर प्लस आर। यहाँ से हमारा करंट का फॉर्मूला आ जाएगा ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, V इक्वल टू आई आर। सो आई की वैल्यू ये रही, और ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें रिलेशन मिल रहा है टर्मिनल पोटेंशियल में, ईएमएफ में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन से हम ईएमएफ वाली इस वाली इक्वेशन से हम अगर V निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, ईएमएफ माइनस वी डैश, या V माइनस वी इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। इस स्टेप से हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी टॉपिक की हेडिंग है। और अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू V अपॉन आर पुट कर दें तो हमारा एक ये भी रिजल्ट आ सकता है। बेसिकली घुमा फिरा के हम जितने भी रिलेशंस निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में सिर्फ एक केस है, व्हेन सेल इज़ एन ओपन सर्किट। इट मीन्स अभी हमने सर्किट के अक्रॉस या सेल के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट नहीं करा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, I इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर I जीरो हो जाएगा तो इट मीन्स जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ के अक्रॉस, यानी कि जितनी हमारी ईएमएफ है उतना ही हमारा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस रिलेशन से आप एक ये रिजल्ट भी चेक कर सकते हो
यहाँ से आप ये देखोगे कि जो इससे बेटर हमारा रिलेशन ये हो सकता है। आप ये देखो जो ईएमएफ है वो क्या है, आई आर प्लस आई आर डैश, बेसिकली वी प्लस वी डैश है। तो जो ईएमएफ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस रिलेशन से आप ये भी देख सकते हो। थैंक्स।